हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आप अपने घरों में सुरक्षित पढ़ने लिखने का काम कर रहे होंगे। दोस्तों आज हाजिर हैं एक नई टॉपिक, बिल्कुल अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज जैसा कि आपको पता है आपका 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे अंकों से पास हुए हैं, उनको ढेर सारा कांग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ। और कुछ बच्चे जो कि कुछ अंक कम रह गए, उन बच्चों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होते हैं, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, ऐसी कुछ परेशानियां आ जाती हैं, पेपर में कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं कि हम कुछ चीज़ें गड़बड़ कर पाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं, ये पहला पड़ाव था जहाँ पे कि पहुँच के हम अपने सपनों को देखना चालू करते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस कंपटीशन का ज़माना है, अब मेरिट का ज़माना नहीं रह गया दोस्तों, आगे अब कंपटीशन ही होना है, इसलिए आप मायूस बिल्कुल ना हो। आज जो टॉपिक पे हम लेके बात करने वाले हैं कि 10th पास हो गए, अब क्या करें। 10 पास हो गए, अब क्या पढ़ें, आगे क्या करें। बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने आती हैं। मैं अगर अभिभावक देख रहे हो तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ध्यान दें कि बच्चा आपका 10 पास हुआ है, आप 10 पास नहीं हुए हैं, इससे निर्णय आप लेना ना चालू कर दें, बच्चे को ही लेने दें प्यारे। तो मेरे अभिभावक महोदय, ये है कि आप अपने टाइम में जो सपने पूरे नहीं कर पाए हैं, वो सपने आप बच्चे से पूरा करवाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि आप अपने सपने बच्चे से पूरा करवाना चाहते हैं, जबकि बच्चा अपना सपना पूरा करना चाहता है। तो दिक्कत तो आएगी ना, जब दूसरे का काम दूसरा कोई करेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, ये तो कन्फर्म है। तो ध्यान दें कि आप थोपे ना उनको, उनके ऊपर अपनी जो है बातें थोपे ना, आप उनका सहयोग करने का कोशिश करें, उन्हें बताने की कोशिश करें, ऐसी ही वीडियो दिखाने की कोशिश करें जहां से कि वो अपने आगे का रास्ता प्रशस्त कर पाए, क्लियर कर पाए कि हमें आगे लाइफ में क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा नहीं है, वो ये जान पाए, ना कि आप जबरदस्ती उसे थोपे कि तुम यही करो। तो देखिए बात क्या है, बात यह है कि 10 पास होने के बाद सबसे प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि हम अब क्या करें, हम अब क्या पढ़ें, कौन सी स्ट्रीम में जाएं, कौन सी चीज़ों को लें। तो हमारे पास 3 मुख्य चीज़ें आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले सभी लोगों के जुबान से सुनते हैं कि हमें क्या है, साइंस पढ़नी, विज्ञान। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें क्या पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, ठीक है। कुछ लोग जो हमारे होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें क्या पढ़ना है, आर्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं भाई, आर्ट पढ़ने, ठीक है। ये हमारी कुछ चीजें होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या पढ़ने हैं, साइंस पढ़ने, कुछ लोग कहते हैं कॉमर्स, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें को क्या पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है। ये 3 स्ट्रीम हमारे सामने आती हैं अगर हम आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये भी जान लें कि इसको पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, इसको पढ़ने के बाद बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर वाले क्षेत्र में जाते हैं, इसको पढ़ने के बाद बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर बच्चे जाते हैं जहाँ से अपने सपने को साकार करने की बातें सोचते हैं। यहाँ पर पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, आपको पता है, यहाँ पर पहुँचने के बाद बच्चे वो मुकाम देखते हैं जिसको लोग नहीं समझते हैं। यहाँ वाला बच्चा सोचता तो नहीं है कि हम ये सोच के आर्ट ले रहे हैं, लेकिन पहुंचता कहाँ, आईएएस, यूपीएससी, ये सपने देखता है ये वाला बच्चा। हालांकि ये वाला बच्चा जो सपने देखता है वो सपने ये भी देख सकता है, ये भी देख सकता है, लेकिन ये दोनों जो सपने देखते हैं ये वाला बच्चा अब नहीं देख पाएगा। शायद हमारी बातें आप समझ पाए होंगे। लेकिन जब बच्चा साइंस पढ़ने जाता है तो हमने बोला कि एक क्षेत्र डॉक्टर का होता है और एक क्षेत्र इंजीनियर का होता है। तो यहाँ पे एक होता है पीएमसी, मतलब फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री वाला ग्रुप होता है, एक होता है पीएमबी, फिजिक्स पीसीबी ना, पीसीएम, पीसीबी कह सकते हैं इसको कह सकते हैं पीसीएम। पीसी दोनों में है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में है, यहाँ पे मैथ, यहाँ पे हो जाता है बायो।
बायो पढ़ने वाला बच्चा आगे चल के नीट करता है, एम्स तक पहुंचता है, और ये पीसीएम वाला बच्चा आगे चल के क्या करता है, आईआईटी करता है। हाँ, आईआईटी जैसा कि जानते हैं ये कोई कोर्स नहीं है, ये क्या है, एक विद्यालय, एक क्या है, इंस्टीट्यूट है, जहां पे जा करके अपने सपने हम साकार करते हैं, पढ़ते हैं। तो आप देख पाए होंगे कि एक क्या है आपका पीसीएम, जहां पे आईआईटी आगे करने का बच्चे का ध्येय होता है, इस वजह से पढ़ता है। और पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जो कि आगे चल के नीट क्वालिफाई कर करके एम्स तक मतलब डॉक्टर बनने के सपने देखना चाहता है। यहां तक का बच्चा जो कॉमर्स करता है, कॉमर्स का बच्चा जो होता है चार्टर्ड अकाउंट बनता है, या फिर बैंक सेक्टर में जाता है। तो बैंक सेक्टर में तो ये साइंस का बच्चा जो पीसीएम से हो चाहे आपका पीसीबी से हो, ये बच्चा भी आगे चल करके वनडे एग्जाम के माध्यम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, ये सब चीजों में भी भाग ले सकता है। ये भी बच्चा उसमें भाग ले सकता है। रही बात आर्ट की में, तो आर्ट का बच्चा भी यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस सारे सब्जेक्टों को पढ़ता है। और ये बच्चा भी क्या होता है, आगे चल करके वनडे एग्जाम दे पाता है। लेकिन दिक्कत यही है कि ये बच्चा आगे चल करके जो आर्ट वाला है, ये डॉक्टर या इंजीनियर वाली लाइन में नहीं पहुंच पाता है। तो मेरी राय अभी तक क्या है, इतना देखने के बाद आप खुद समझ पाए होंगे कि कोशिश करनी चाहिए कि 10th के बाद बच्चा साइंस ले, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। बच्चे का मन अगर साइंस में नहीं लग रहा है तो साइंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने बताया पहले ही कि ये बच्चा क्या बनता है, आईएएस बनता है, आईएएस ना, पीसीएस क्या बनता है, पीसीएस, यूपी पीसीएस ना स्टेट पीसीएस आते हैं, तो आईएएस पीसीएस वाले हैं, ये वाले आईएएस पीसीएस के सपने देखते हैं, और ये वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के सपने देखते हैं। ठीक है, बैंक क्षेत्र में जाते हैं। तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा भी कुछ बच्चे होते हैं जिनका ये होता है कि नहीं, मैं डिप्लोमा कोई कोर्स करूंगा। तो हाई स्कूल के बाद अगर डिप्लोमा की बात करें तो एक आपका होता है पॉलिटेक्निक, और दूसरा एक होता है आईटीआई। ध्यान दीजिएगा, आईटीआई पॉलिटेक्निक होता है, एक क्या होता है, आईटीआई होता है। दो चीजें होती हैं, पॉलिटेक और एक आईटीआई, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। यहाँ पे आईटीआई है, और ये क्या था, यहाँ पर ये वाला बच्चा क्या करता है, पीसीएम वाला आईआईटी। ध्यान दीजिएगा, तो ये आईटीआई है, ये भी एक कोर्स होता है, और पॉलिटेक्निक भी एक कोर्स, जबकि पॉलिटेक्निक आईटीआई से काफी अच्छा माना जाता है और अच्छा होता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक करके बच्चा क्या बन सकता है, आप समझ सकते हैं कि इंजीनियरिंग टाइप का ये भी एक कोर्स है। और आईटीआई आप करके जो भी जॉब सरकारी लेने जाते हैं वहां पर आईटीआई लिखा रहता है ना, आईटीआई क्या करता है, वहां पर लिखा रहता है कि ये आईटीआई प्लस होना चाहिए, जैसे हाई स्कूल प्लस आईटीआई या इंटर प्लस आईटीआई। जैसे रेलवे में जाते हैं, कुछ रेलवे की वैकेंसीज हैं जहां पर कि आईटीआई जरूर होता है। पॉलिटेक्निक वाला बच्चा कहाँ जाता है, जेईई की लाइन में जाता है, वहां पर पॉलिटेक्निक का बच्चा उस क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो ये दो आपके हैं डिप्लोमा वाले कोर्स। हाई स्कूल के बाद बच्चा इन दोनों कोर्सों को भी कर पाता है। अब आपको चुनाव करने हैं कि मुझे क्या करने हैं, लेकिन कम से कम कोई भी नौकरी या किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए इंटर तक की पढ़ाई तो जरूरी है। अगर आप ये दोनों डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो उसके बाद भी इंटर तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपकी एज भी नहीं हुई है, 18+ एज भी होनी चाहिए। हाई स्कूल के बाद तो ये 18+ हुई नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, शायद आप थोड़ी बहुत अनुमान लगा पाए होंगे। अगर कोई अभी भी आपके पास क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आगे की वीडियो में उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसमें क्या आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ आप जाना चाह रहे हैं, उधर जा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि आर्ट वाला बच्चा आईएएस पीसीएस के सपने देखता। देखिए, आर्ट वाला बच्चा एक्चुअली जब आर्ट पढ़ने जाता तो आईएएस पीसीएस के सपने नहीं देखता है। उस समय तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। लेकिन
आगे चल करके जो सब्जेक्ट इसके होते हैं वो आईएएस पीसीएस के अधिकांश देखेंगे लोग इन्हीं सब्जेक्टों से करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा आईएएस पीसीएस के सपने नहीं देख सकता, ये तो बिल्कुल देख सकता है, ये भी देख सकता है इसको, लेकिन ये वाला इनके वाले सपने नहीं देख पाता है। तो क्यों ना हम इंटर तक साइंस से चले ताकि आगे भी हम उन सपनों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में सोच पाए। कुछ बच्चे होते हैं एग्रीकल्चर से भी करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर भी आ जाता है यहाँ पे आपके, इसमें एग्रीकल्चर से भी कर लेते हैं, जो आगे चलकर एग्रीकल्चर की विशेष वैकेंसियाँ आती हैं उनके बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ें शायद आप थोड़ी समझ पा रहे होंगे। अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।